नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ग्लास की खबर से, जहां आपको बता दें कि मंगलयातन विश्वविद्यालय अलीगढ़ और एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के संयुक्त तत्वाधान में 58वां वार्षिक अधिवेशन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ व एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के संयुक्त तत्वावधान में 18वां वार्षिक अधिवेशन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें बायोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रांसलेशन रिसर्च में उभरते रुझान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान विषय पर चर्चा होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सम्मेलन में भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ ही यूएसए, कोलंबिया, तंजानिया, नेपाल आदि देशों के वैज्ञानिक भाग लेंगे। यह जानकारी मंगलायतन विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने दी है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 19, 20 व 21 दिसंबर को विभिन्न सत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय के सभागार में किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं को सरकार, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच वर्तमान परिदृश्य में अपनी जानकारी, विचारों और वैज्ञानिक प्रगति के संभावित निहितार्थों का आदान प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा, जिसका उपयोग मानव जाति के लाभ में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, औषधि खोज एवं विकास, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण संरक्षण, यहाँ तक कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अनुप्रयोगों की एक विशाल श्रृंखला है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के वैज्ञानिक वगैरह यहाँ आने वाले हैं? बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस दिसंबर माह की 19, 20 और 21 तारीख को मंगलायतन विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। इसमें विभिन्न देशों से, भारत के विभिन्न प्रांतों से, इस उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से शोधार्थी, विशेषज्ञ तथा व्याख्यान देने वाले एक्सपर्ट्स आमंत्रित किए गए हैं। यह इस एसोसिएशन का 18वां अधिवेशन है। इस एसोसिएशन द्वारा मंगलायतन विश्वविद्यालय के अंदर पहला यह अधिवेशन किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी के क्षेत्र में अंतर विषयक, ट्रांस विषयक, बहुविषयक जो अनुसंधान हो रहे हैं, उन अनुसंधानों पर तथा प्राथमिकता, अनुसंधानों की प्राथमिकता, वर्तमान ट्रेंड किया जा रहा है, उसके ऊपर हम विभिन्न व्याख्यान, आमंत्रित व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। ये 13 व्याख्यान, विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे इसके अंदर। उन 13 व्याख्यानों में देश के और विश्व के ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक आकर के यहाँ पर व्याख्यान देंगे। इसके अतिरिक्त खुले शोध पत्र, इनके प्रस्तुतिकरण के लिए शोधार्थियों को तथा शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को अवसर मिलेगा। वो करीब 300 से अधिक शोध पत्र हमारे पास अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनको कि अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, किसको हम किस सेशन के अंदर प्रस्तुत करेंगे। पूरी कॉन्फ्रेंस विभिन्न सत्रों में आयोजित होगी और विभिन्न सत्र भी समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि सबको अवसर मिले। जो नए शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों को पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए एक अलग विशेष आयोजन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, हर वर्ग के प्रतिभागियों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। उसका योजना है कि श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के लिए उनको पुरस्कृत किया जाए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। उस प्रोत्साहन के कारण से वे भी प्रोत्साहित होंगे और अन्य लोग भी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आ रहे हैं, तो क्या अलग यूनिवर्सिटी के छात्र भी आएंगे, अदर यूनिवर्सिटी, दूसरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी आ सकते हैं? शोध विद्यार्थी तो आएंगे ही, जो अपना अपना पेपर प्रेजेंट करने आएंगे। और इसके अतिरिक्त में मैं आपसे निवेदन करूं कि पेपर प्रेजेंट करने के लिए तो आते ही हैं, खाली उनको सुनने के लिए भी आते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भी अधिकांश लोग आएंगे। तो हम अभी अंदाज लगा रहे हैं कि करीब 500 के करीब हमारे पास जिसे कहें कि प्रतिभागी होंगे। ये इतना ही नहीं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा और
इसकी सही संख्या कितने लोग हमारे यहाँ आए, इसकी तो जब ये संगोष्ठी पूरी होगी तभी पता लग पाएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कई हमारे वैज्ञानिक अपने समय, अपनी व्यस्तता के कारण से, कोई एक दिन के लिए आएगा, कोई अंतिम दिन के लिए आएगा, कोई एक सेशन के लिए आएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सारे बड़े लोग हैं, सारे जैसे कहें कि अपने अपने कार्य में, अपने अपने शोध में, अपने अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, वो यहाँ आकर के अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को शेयर करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे विद्यार्थियों को और देश के विद्यार्थियों को जो भी पार्टिसिपेंट हैं सबको वो लाभान्वित करेंगे, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्या कहेंगे सर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या लोकल प्रशासन से मत लिया है? हम लोकल प्रशासन को जरूर सूचना देंगे, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आएंगे, वैज्ञानिक जो आते हैं सामान्यतः वे निरापद रहते हैं, उनके प्रति किसी की कोई एक विंडिक्टिव एटीट्यूड होता नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनकी जो अनुसंधान के, उनके वैज्ञानिक उपलब्धियां जो होंगी सारे समाज के लिए, पूरे विश्व में उपयोगी होती है। इसलिए हमें लगता नहीं है कि कोई किसी प्रकार की हमें समस्या अपेक्षा नहीं करते हैं, फिर भी व्यवस्था और कानून की दृष्टि बनी रहे, इसके लिए हम प्रशासन को निश्चित रूप से समय पर सूचित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जैसे लगातार एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है मंगलायतन को, प्रत्येक वर्ष मंगलायतन कोई ना कोई नई उपलब्धि हासिल करता है। अब की बार एक बड़ी उपलब्धि ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिकों सेमिनार कराने जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुभकामनाएं मिल चुकी हैं? हमें सबसे पहले तो शुभकामनाएं, इस क्षेत्र के जनमानस की शुभकामनाएं हमारे साथ है, मीडिया के लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ है, और जब विशिष्ट व्यक्तियों की बात करें तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गवर्नर महोदय, अन्य मंत्री महोदय, प्रशासक महोदय, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए वरिष्ठ लोग और वरिष्ठ वैज्ञानिक, कईयों की शुभकामनाएं मिली है। कईयों ने हमें लिख करके भेजी है, कईयों ने फोन पर दी है कि आप कर रहे हो, हमसे कोई मदद हो आप मांगे। तो शुभकामनाओं के बिना तो हमारा तो काम चल ही नहीं सकता है। और मैं एक बात और यूं थोड़ा सा कहें कि आउट ऑफ रिकॉर्ड कहूंगा, आप मीडिया के लोगों की बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होटल के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में एक होटल के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान एक युवक के हाथ में हथियार भी नजर आ रहा था। मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो रही है। वहीं बता दें, मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कल दोपहर का बताया जा रहा है। इस मामले में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और गभाना थाना इलाके के NH 94 स्थित एक होटल की घटना है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र की, जहां बता दें क्षेत्र के अंतर्गत एक माह पूर्व हुए विवाद में घायल युवक की उपचार के उपरांत मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत एक माह पूर्व हुए विवाद, घायल युवक की उपचार के उपरांत मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला काजीपाड़ा में गाड़ी हटाने को लेकर दबंग प्रवृत्ति के युवक आयन पुत्र अकबर द्वारा अतीक पुत्र बशीर निवासी मोहल्ला काजीपाड़ा पर लोहे की रॉड से प्रहार कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके उपचार के उपरांत आज 7 दिसंबर 2024 को मौत हो गई, जिसके चलते परिवार में कोहराम मच गया। वहीं आरोपी युवक परिवार सहित घर से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अतीक अंसारी छोटा हाथी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जो कि शाम को अपने घर के समीप खाली पड़े चौक में अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता था, जिसका विरोध आए दिन दबंग प्रवृत्ति का आयन पुत्र अकबर करता था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का 1 माह से उपचार चल रहा था, जो कि उपचार के उपरांत मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था, जिसकी आज मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम बताओ मम्मी, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? क्या नाम है? सब्बो नाम है। अच्छा, ये कौन है आपके मृतक? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, क्या हुआ इन्हें?
कैसे मौत हुई इनकी, कैसे खत्म वहाँ हुई? पे इनकी छोटा हाथी वो चला में इनके दरवाजे के आगे भी ना खड़ी है। वो जो वो हैं अकबर, उनका लड़का अयान, और वो उसको कह रहा गाड़ी हटाओ। ये बोले मैं काय को हटाऊँ, वो तो तेरे घर से बहुत दूर खड़ी है। कह रहा ना मैं सफाई करूँगा, गाड़ी हटाओ। ये बोले दूध लेके आए, अभी घर जा रहा हूँ, मैं घर पे दूध रखे आऊँ, जब हटाऊँगा कि ना अभी हटाओगे। तो इन्होंने भी कह दिया अभी ना हटा रहा हूँ मैं। बस इस बात के ऊपर उनने जना कि हमारा टांग में वो स्कूटर पे से गिरा लिया। उसकी आयान की बहनें भी और उसकी माँ भी चिपट गई, और तीनों ने चारों ने मिलकर उनके लौंडे ने जना कि हमारा इनकी जो घुटवे की कटोरी तोड़ दी, पूरी कटोरी तोड़ दी। ऑपरेशन हुआ 7 तारीख को, आज इनको 1 महीना होगा, और ये इसी में इनको बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही इनके। ये यूँ कह रहे मुझे बेचैनी घबराहट हो रही है। वो इसमें खत्म हो गई है इसी उसमें पता ना कहाँ चले गए हैं। आपका? मेरा नाम अकील अहमद अंसारी। आपके पिता का क्या नाम है? अब्दुल अलीम कहाँ के रहने वाले हो? खुर्जा। अच्छा, ये मृतक कौन है आपके? ये मेरे बहनों ही लगते हैं। कैसे मौत हुई है इनकी? ये यहीं पे करीब आपस में जो इनके घर के पास मकान है, ये दूध लेने गए थे बाहर को, वो रास्ते में जो है वो मिल गया लड़का। उसने कहा इनसे तो क्या नाम है लड़के का उसका? अयान नाम है उसके लड़के का। यही यहाँ करीब में चौक है, वहीं उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। उसने अयान ने इनसे ही कहा भाई अतीक भाई ये गाड़ी हटाओ। उन्होंने कहा भाई तेरे दरवाजे के पास तो ये गाड़ी है नहीं, मैं क्यों हटाऊँ, समझे। इन बात पे इन कहा सुनी हो गई। ये दूध लेके आए, वो बोला मैं घर से अभी आ रहा हूँ। वो घर से आया, और ये जब दूध लेके आए तो उन्होंने दरवाजे पर उसको रोक लिया, और रोक के उसने इनसे जो सीधी गाली दी, और उसके हाथ में जना क्या रॉड थी या क्या था, वो उसने बहुत ज़ोर से इसके घोंट पर मारा, और उसकी बहन माँ सब चिपट गई। मोहल्ले के भी लोग काफ़ी जमा थे। कितने दिन पूर्व की घटना है ये करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया। 1 महीना आज के दिन ही ऑपरेशन हुआ था। इनका ऑपरेशन हुआ था आज के दिन ही। वहाँ उस पर रामघाट रोड पर हॉस्पिटल है, शांति हॉस्पिटल में, उसमें मैं गया था इनको लेकर के। वहाँ इनका ऑपरेशन उपचार के दौरान मौत हुई है इनकी? उपचार के दौरान मौत हुई है, और उसी से ही इनकी टांग में जो है ये जो है सेप्टिक बना है, इन्फेक्शन से इनका जो सेप्टिक बना है, सेप्टिक से इनकी मौत हुई है। इस तरीके से इनकी पूरी प्लानिंग थी इनकी इसको अतीक भाई से लड़ने की। नहीं, इतनी बड़ी जायज़ी बात पर इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती है, समझे। ये क्या चाहते हो आप? भाई ये चाहते हैं भाई पुलिस, हमने यहाँ FIR अतीक भाई ने ही दर्ज कराई थी। घंटे घर के सामने जो पुलिस चौकी है वहाँ FIR दर्ज कराई। वो 15 दिन से जो चक्कर लगा रहे थे इनके घर पे, मगर ये हाथ नहीं आ रहे थे। फिर इन्होंने थक के थाने में जाकर FIR दर्ज कराई इंस्पेक्टर साहब को। उन्होंने दरोगा साहब को भेजा, उन्होंने आकर सर्वे किया, तब FIR अतीक भाई ने करा रखी है। जब उन्होंने आगे कार्रवाई करी तो ये घर पर तो नहीं मिलती, घर से हमेशा ही भाग जाते हैं, समझे। आज इनको मैं 18 तारीख को यानी कि अच्छा, आरोपी युवक और उसका परिवार के लोग फरार हैं? 18, हाँ वो फरार है पूरा घर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के कस्बा अतरौली से है, जहां बता दें कि कस्बा अतरौली में DIG और कमिश्नर की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस लगा, जिसमें पीड़ितों की समस्याएं सुनी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में DIG व कमिश्नर की अध्यक्षता में लगा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस, जिसमें पीड़िता की सुनी गई समस्याएं। आज के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में 6 दिन पूर्व हुए कुरेशियों के विवाद में आज दोनों पक्ष के फरियादियों ने कमिश्नर व DIG को सुनाई अपनी अपनी पीड़ा। वहीं अधिकारियों द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया। आज के तहसील दिवस में कुल मामले 28 आए। 8 मामले राजस्व विभाग, 7 विद्युत विभाग, 7 पुलिस विभाग, 4 विकास विभाग और 2 नगर पालिका से संबंधित मामले आए हैं, जिसमें 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी पर टीम गठित की गई है। वहीं इस अवसर पर कमिश्नर चित्रा BDI प्रभाकर चौधरी, उप जिलाधिकारी साहिल कुमार MLC, ऋषिपाल सिंह तहसीलदार, राम गोपाल सिंह नायब तहसीलदार, मयंक गोयल एवं समस्त विभागों की टीम की उपस्थिति रही। मैडम, आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में इसलिए कम करवा दिया है, ये आपका कहना है? हाँ? नहीं। कि इससे क्या बताऊंगी मैं तो ऑब्जेक्ट रिएक्शन में मैडम, किस विभाग से संबंधित मामले आज ज्यादातर आए? किस विभाग से संबंधित मामले आए आज? राजस्व, पुलिस और विद्युत। मैम, एक थोड़ा सवाल है। IGRS में ड्यूटी आख्या लगाकर अधिकारी प्रस्तुत कर देते हैं, जब केस को दबा दिया है तो क्या कहना चाहोगे? तो आपने सुना नहीं मैंने क्या वही उसका निदान है। अगर वो ड्यूटी आके लगाएंगे तो हर जगह पाएंगे। इमरान कहाँ के रहने वाले हो? पिता का क्या नाम है? अतरौली तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आए हो, क्या समस्या आपकी? ये
यही समस्या, गोली मार दिया मेरे। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए, पूरे कार्रवाई ना चौड़ा के सीने घूम रहे हैं। किसने मारी है गोली आपको? लंबे रईस के लड़कों ने। कहाँ का रहने वाला है? मैं ये निचान महल्ले के। आपने थाने में तहरीर दी इसकी? जी दिए। अच्छा, मेडिकल हो गया मेरा अलीगढ़ से। FIR होगी आपकी तरफ से? वही FIR। तो आज तहसील दिवस में आप आए हो, कोई आश्वासन मिला आपको? कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तहसील दिवस में कोई आश्वासन आपको मिला है? नहीं, इनके घर वाले, परिवार वाले मिले, परिवार वाले और चीख रही हैं, हम पे चिल्ला रही हैं उल्टे। यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, आपको कोई आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ दिया, हम जांच करेंगे। जांच करने की बोल दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अलीगढ़ में कार सवार युवकों की गुंडई देखने को मिला, जहां युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ साथ पेट्रोल पंप के मालिक को कैबिन में घुसकर जमकर पीटा है। वहीं मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में कार सवार युवकों की खुली गुंडई, युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ साथ पेट्रोल पंप के मालिक को केबिन में घुसकर जमकर पीटा। पेट्रोल के पैसे मांगने पर दबंगों ने की गुंडाई, बता दें स्थानीय लोगों ने आकर बचाव किया। वहीं मारपीट की लाइव घटना कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप मालिक की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया कि पेट्रोल के पैसे न मांगने पर की गई मारपीट। पुलिस ने रंगदारी मांगना और जबरन पेट्रोल फ्री में डलवाने की धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। लूट की धारा में किया गया मुकदमा दर्ज। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। महुआ खेड़ा थाना इलाके के कायमपुर मोड़ की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।